जून का महीना था। आसमान साफ था, सूरज आग बरसा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे धूप धरती को जला देना चाहती हो। गांव के बाहर बनी कच्ची झोपड़ी के सामने मोहन पसीने से तर खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे और माथे पर चिंता की लकीरें। झोपड़ी के अंदर से राधा की आवाज आई। मोहन, पिंकी को फिर से बुखार चढ़ गया है। दवा तो कल ही खत्म हो गई थी राधा। आज कुछ इंतजाम करूंगा। वो झोपड़ी के अंदर गया, पिंकी को देखा, कमजोर, चुपचाप लेटी हुई। उसकी सांसें तेज थी। मोहन का दिल बैठ गया। आज अगर दवा नहीं आई तो पता नहीं क्या होगा। ऊपर से किराया भी देना है। मालिक कल आकर गया था। मैं दिन भर रिक्शा चलाता हूँ, फिर भी इतना नहीं कमा पाता कि सब ठीक हो जाए। शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है। राधा ने उसे डांटते हुए कहा, ऐसी बातें मत किया करो, भगवान सब देख रहा है। मोहन कुछ नहीं बोला। वो बाहर आ गया। धूप और तेज हो चुकी थी। हवा तक गर्म लग रही थी। दूर आसमान में हल्के बादल दिखाई दिए, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि बारिश होगी। अचानक हवा रुक गई। एक अजीब सी खामोशी छा गई। पंछियों की आवाज तक बंद हो गई। मोहन ने ऊपर देखा। काले बादल तेजी से सूरज को निगल रहे थे। अरे, अभी तो धूप थी। और तभी पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज धूप से भीगी धरती पर अचानक बरसात। ये बदलाव कुछ अजीब सा था। इतनी तेज बारिश, वो भी ऐसे अचानक। बिजली कड़की। आसमान मानो फटने लगा हो। मोहन के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे ये बारिश सिर्फ पानी नहीं ला रही, बल्कि अपने साथ कुछ और भी ले आई है। रात होते होते बारिश और तेज हो गई। झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। राधा परेशान होकर बोली, मोहन, ऐसे में तुम कहीं मत जाना। आज अमावस की रात है। मोहन चुप रहा। उसके कानों में पिंकी की खांसी गूंज रही थी। मुझे स्टेशन जाना होगा। आज रात की ट्रेन आएगी। शायद कोई सवारी मिल जाए। कुछ पैसे मिल गए तो दवा ले आऊंगा। आज का मौसम ठीक नहीं लग रहा। धूप से सीधे ऐसी बारिश, मुझे डर लग रहा है। गरीबी से बड़ा डर कुछ नहीं होता राधा। बाहर निकलते समय उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर झोपड़ी को देखा। बारिश, अंधेरा और बिजली की चमक में वो झोपड़ी कुछ अलग ही लग रही थी, जैसे उसे चेतावनी दे रही हो। और इसी के साथ उस रात की शुरुआत हो चुकी थी। एक ऐसी रात जो मोहन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। रात और गहरी हो चुकी थी। मोहन का रिक्शा बारिश में भीगता हुआ कच्चे रास्तों से गुजर रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। कभी कभी बिजली की तेज चमक रास्ते को पल भर के लिए रोशन कर देती। बारिश की बूंदें इतनी जोर से गिर रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो आसमान गुस्से में जमीन को पीट रहा हो। मोहन मनी मन बोला, हे भगवान, आज की रात कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है। थोड़ी देर बाद वो शैलेनपुर स्टेशन के बाहर पहुंचा। घड़ी में रात के लगभग 12 बज रहे थे। स्टेशन पूरी तरह सूना था। न कोई चाय वाला, न कोई और रिक्शा। तेज बारिश की वजह से पूरा इलाका वीरान लग रहा था। मोहन ने रिक्शा रोककर प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। लगता है आज यहाँ कोई नहीं मिलेगा। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। कुछ उम्मीद के साथ मोहन
बेहोश होकर रिक्शे के पास खड़ा ही था कि अचानक उसे पायल की हल्की सी छन छन सुनाई दी। मोहन चौंक गया। बारिश और धुंध के बीच से एक गुलाबी साड़ी पहने औरत प्लेटफॉर्म की ओर से उसकी तरफ आती दिखाई दी। बारिश की बूंदें उसकी साड़ी पर गिर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं लग रही थी। उसका चेहरा शांत था, अजीब तरह से भावहीन। वो मोहन के सामने आकर रुकी। क्या रिक्शा खाली है? मोहन को जैसे नई जान मिल गई। हाँ मैडम, बताइए कहाँ जाना है? नरगांव। ये सुनकर मोहन थोड़ा हिचकिचाया। नरगांव तो काफी दूर है मैडम, और रास्ता जंगल से होकर जाता है। ऊपर से ऐसी बारिश। पूरा किराया 600 रुपए लगेगा। औरत ने उसकी बात पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने शांत सुर में कहा, मेरे पास अभी 300 रुपए है, बाकी 300 रुपए मैं घर पहुंच कर दे दूंगी। मोहन के मन में एक पल के लिए संदेह उठा। राधा की चेतावनी और पिंकी का बीमार चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। मोहन बोला, मैडम, मेरे लिए ये पैसे बहुत जरूरी है। मेरी बेटी बीमार है। औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। मैं पैसे दे दूंगी, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, मुझे आज ही पहुंचना है। कुछ पल चुप रहने के बाद मोहन ने सिर हिला दिया। ठीक है, बैठ जाइए। औरत चुपचाप रिक्शे में बैठ गई। मोहन ने रिक्शा स्टार्ट की। जैसे ही स्टेशन पीछे छूटने लगा, बारिश और तेज हो गई। सड़क सुनसान होती चली गई। चारों तरफ अंधेरा और तेज बारिश। मोहन ने शीशे में पीछे देखा। औरत बिना हिले डुले बैठी थी, बाहर अंधेरे में देख रही थी। मोहन के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक सवारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जिसका अंत उसे अभी पता नहीं, और आगे जंगल उनका इंतजार कर रहा था। स्टेशन की रोशनी पीछे छूट चुकी थी। मोहन का रिक्शा अब उस सड़क पर था जहां आगे सिर्फ अंधेरा, बारिश और जंगल था। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने रास्ता घेर लिया हो। तेज बारिश की वजह से सड़क कीचड़ से भर चुकी थी और रिक्शे के पहिए फिसलते जा रहे थे। मोहन की हथेलियां हैंडल पर कस गई। उसने शीशे में पीछे देखा। औरत अब भी चुपचाप बैठी थी, ना कोई हड़बड़ी, ना कोई डर। मोहन ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। मैडम, इस रास्ते पर आप अक्सर आती जाती है क्या? कभी कभी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता चला गया। पेड़ों की टहनियां हवा में आपस में टकराकर अजीब सी आवाजें कर रही थी। बारिश के साथ साथ बिजली की चमक पूरे जंगल को पल भर के लिए उजाले में बदल देती, और अगले ही पल सब कुछ पहले से ज्यादा डरावना लगने लगता। अचानक रिक्शे के सामने किसी के दौड़ने की आवाज आई। मोहन ने झटके से ब्रेक लगाया। कौन है? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सड़क खाली थी, लेकिन बिजली चमकने पर उसे कुछ दूर एक आकृति दिखी, जैसे कोई इंसान पेड़ के पास खड़ा हो। मोहन की सांस अटक गई। मैडम, आपने देखा? जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही हो। ये कैसी बात है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन ने रिक्शा फिर से आगे बढ़ाया, लेकिन अब उसका मन पूरी तरह घबराहट से भर चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसे देख रहा हो, जैसे पेड़ों के पीछे कोई न कोई चल रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद सड़क के बीचों बीच कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। मोहन ने धीरे धीरे रिक्शा रोका। बारिश के बीच जमीन पर
एक लाश पड़ी हुई थी। हे भगवान! मोहन कांपते हुए नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, वो लाश गायब थी। मोहन के पांव तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? पीछे से औरत की आवाज आई। इस जंगल में बहुत कुछ ऐसा है जो दिखता है पर होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। मोहन की सांस तेज हो गई। उसे लगा जैसे सिर चकरा रहा हो। आज अमावस की रात है। राधा ने मना किया था। बारिश और तेज हो गई। बिजली की एक जोरदार चमक के साथ पूरा जंगल उजाला हो गया, और उसी रोशनी में मोहन ने देखा कि पेड़ों के बीच कई साए हिल रहे हैं। वो डर के मारे चिल्ला उठा। ये सब क्या है? मैं सपना तो नहीं देख रहा। औरत ने पहली बार उसकी तरफ झुककर कहा, डरिए मत, ये सिर्फ चलावा हो सकता है। चलावा? जो आपको भटकाता है, आपकी कमजोरी पहचानता है और रास्ता बदल देता है। मोहन अब और रुकना नहीं चाहता था। उसने पूरी ताकत से रिक्शा स्टार्ट किया और जंगल को पीछे छोड़ने की कोशिश करने लगा। बारिश, अंधेरा और डर सब मिलकर उस सफर को किसी बुरे सपने जैसा बना रहे थे, और मोहन को अब साफ महसूस हो रहा था ये रास्ता सिर्फ जंगल से होकर नहीं गुजर रहा, बल्कि किसी और ही दुनिया में ले जा रहा है। जंगल अचानक खत्म हो गया। घने पेड़ों की दीवार के बाद एक कच्चा रास्ता निकला, और सामने कुछ मिट्टी के घर दिखाई दिए। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ चुकी थी। मोहन ने राहत की सांस ली। आ गया क्या? हाँ, यही है नरगांव। रिक्शा एक पुराने जर्जर से घर के सामने आकर रुका। घर की दीवारों पर काई जमी हुई थी। आंगन में एक सूखा तुलसी का पौधा था, और दरवाजे के पास एक बुझा हुआ दिया रखा था। पूरे घर से अजीब सी उदासी टपक रही थी। औरत रिक्शे से उतरी। आप यही रुकिए, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। मोहन ने हाँ में सिर हिला दिया। उसका मन अब भी जंगल की घटनाओं से उबर नहीं पाया था। औरत घर के अंदर चली गई। दरवाजा बंद हो गया। मोहन रिक्शे में बैठा इंतजार करने लगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। बारिश की बूंदें रिक्शे की छत पर गिरती रहीं। 10 मिनट बीत गए। इतनी देर क्यों लग रही है? उसे अचानक ठंड होने लगी, न सिर्फ शरीर में बल्कि अंदर तक। 20 मिनट हो गए, कोई हलचल नहीं। मोहन झुंझलाकर रिक्शे से उतरा और दरवाजे की ओर गया। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, पैसे दे दीजिए, मुझे घर जाना है। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने थोड़ा जोर से दरवाजा खटखटाया। कोई है? दरवाजा चरमराते हुए खुला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद बाल, थकी हुई आंखें और चेहरे पर गहरा दुख। कौन हो तुम? माँ जी, आपकी बेटी मेरे रिक्शे में आई थी, गुलाबी साड़ी पहने हुए। उसने कहा था पैसे लेकर आती है। मेरे 300 रुपए बाकी हैं। बूढ़ी औरत का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में पानी भर आया। बेटा, इस घर में कोई बेटी नहीं रहती। मोहन चौंक गया। माँ जी, वो तो अभी अंदर आई है। मेरी बेटी को 1 साल हो गया मरे हुए। आज उसकी बरसी है। मोहन का दिल जैसे रुक गया। ये मजाक मत कीजिए। बूढ़ी औरत अंदर गई और एक पुरानी मुड़ी तुड़ी फोटो लेकर आई। ये देखो। मोहन ने जैसे ही फोटो देखी,
उसके हाथ से छाता गिर पड़ा। फोटो में वही औरत थी, गुलाबी साड़ी, वही आंखें, वही चेहरा। ये वही है। बूढ़ी औरत रो पड़ी। वो जंगल के रास्ते में मरी थी बेटा, बरसात की रात। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी सवारी ढूंढती है। मोहन पीछे हट गया। उसके कानों में जंगल की आवाजें गूंजने लगी। मुझे जाना होगा। वो हकलाया। वो भागते हुए रिक्शे की तरफ गया। सीट पर कुछ रखा चमक रहा था। मोहन ने देखा 300 रुपए रखे हुए थे। अब उसे सब समझ आ गया। वो पैसे उठाए, हाथ जोड़कर उस घर की तरफ देखा और बिना पीछे मुड़े रिक्शा स्टार्ट कर दिया। नरगांव पीछे छूट चुका था, लेकिन डर अभी बाकी था। मोहन ने रिक्शा पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। नरगांव का वो घर, वो बूढ़ी औरत और गुलाबी साड़ी वाली लड़की सब पीछे छूट चुके थे, लेकिन उसका मन अब भी वहीं अटका हुआ था। बारिश फिर तेज हो गई थी। रास्ता फिसलन भरा था और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जो दिखता है वो होता नहीं। लड़की की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। मोहन बार बार पीछे देखने लगा, जैसे कोई उसके साथ बैठा हो, लेकिन रिक्शा खाली था। जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। पेड़ों के साए सड़क पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे कोई हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसे लगा कि रिक्शा अपने आप धीमा हो रहा है। उसने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन रफ्तार नहीं बढ़ी। और तभी उसने शीशे में देखा, पीछे की सीट पर वो लड़की बैठी थी। वही गुलाबी साड़ी, वही शांत चेहरा। मोहन की चीख निकल रही। नहीं, तुम तो चली गई थी। चलावा जो एक बार दिख जाए वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी बीमार है। लड़की की आंखों में पहली बार कुछ हल्का सा दर्द उभरा। मैं भी बेटी थी। और अचानक सब कुछ काला हो गया। सुबह हुई। गांव के हनुमान मंदिर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा थे। मंदिर के चबूतरे पर मोहन बेसुध पड़ा हुआ था। कपड़े कीचड़ से सने थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। अरे ये तो मोहन है। रात भर कहाँ था ये? क्या हुआ? लोगों ने उसे उठाया। मोहन की आंखें खुली। वो हांफते हुए बोला, उस जंगल में मत जाना। बरसात में वो सवारी करती है। लोगों ने उसे पानी पिलाया। मोहन ने कांपती आवाज में पूरी रात की कहानी सुना दी। हम जानते हैं वो चलावे की आत्मा है। अमावस की रात बाहर निकलती है। मोहन कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। वो आज भी बारिश होते ही कांपने लगता है। रिक्शा चलाते समय अगर पायल की आवाज सुनाई दे जाए तो वो तुरंत रिक्शा रोक देता है। कहते हैं आज भी जब तेज धूप के बाद अचानक काली बारिश होती है तो उस जंगल के रास्ते से एक गुलाबी साड़ी वाली सवारी निकलती है, और जो उसे बैठा ले वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं जाते, वो आपकी जिंदगी बदल देते हैं।